गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। वरहापीढं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकगभीषं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणराघवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दासी, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, अश्रु माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सिंहासन सजे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे रामा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। बोले बाकी बिहारी लाल की, राग रानी सरकार की। परंपरातर अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु अकर्तुम कर्तुम सब पर कृपा बरसाने वाले अधीश्वर भक्ताधीश्वर श्री बांकी बिहारी लाल जी के पावन चरण कमलों में स्तासी का बारंबार प्रणाम। वृषभानु जी की दुलारी कीर्ति की नंदनी श्री कृष्ण के प्राण जगत के एक आधार श्री किशोरी जी के पावन चरण कमलों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। अंजनी के सुपुत्र श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी के भी पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। श्री भक्ताधीश्वर परम करुणामयी कृपामयी श्री अश्रु माता जी के भी पावन चरण कमलों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। और इस पांडाल में बैठे हुए समस्त भक्तगण के भी हृदय में विराजमान मेरे गोविंद को भी बारंबार प्रणाम। बड़ा भाग्य है आप और हम सबका इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर बात है कि एक तीर्थ में यानी जहाँ भगवान का मंदिर होता है वो एक तीर्थ ही होता है। एक तीर्थ में बैठ करके माता अश्रु के चरणों में बैठ करके इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा तो सबको पवित्र कर देती है, परंतु यहाँ जो भक्त सुनने आए हैं वो परम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि माता जी की शरण में बैठ करके ऐसे पवित्र तीर्थ में बैठ करके वो इस परम पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जो भागवत की कथा हम श्रवण करें तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि क्या है।
तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भागवत क्या है। ये जो हम इतने 3-3 घंटे बैठ के श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत क्या है और इस भागवत के अंदर क्या है। तो भागवत भगवान का स्वरूप है। तेने मई वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। ये भागवत और कुछ नहीं, भगवान का अंश है। जब भगवान सारी लीला करके अपने स्वधाम जाने लगे, तब उद्धव ने पूछा, हे भगवान, आप ये बताइए कि आप तो जा रहे हैं, अब जो आने वाला कलयुग है उसमें तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पूजा भी नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं। तो आप उनको कैसे बताओगे, कैसे प्रमाणित करोगे कि मैं हूं इस संसार में? हे प्रभु आप बताइए। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो व्यास जी के द्वारा संकलित उस भागवत में स्थापित हो जाऊं, विराजमान हो जाऊंगा, जो परम पवित्र है। और जो भगवान का देह था मनुष्य का, वो एक ज्योति में बदला। और जैसे ही बदला तो स्वर्ग वाले देवता सोचने लगे कि हमारे पास आएंगे, साकेत धाम वाले सोचने लगे हमारे यहाँ आएंगे, वैकुंठ में लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु यहाँ आएंगे, कैलाश में भगवान शंकर सोचने लगे कि भगवान यहाँ आएंगे, सत्यलोक में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान यहाँ आएंगे। परंतु वो ज्योति उठी और कहीं ना जाकर श्रीमद् भागवत में विराजमान है। ये भागवत कोई मनगढ़ंत पुस्तक नहीं है। ये भागवत व्यास जी के द्वारा जो किया गया है, भगवान ने जो किया है वो इस भागवत में लिखा है। कोई मन से कहानी बनाकर इसमें नहीं लिख दी गई। कुछ लोग कहते हैं ये भागवत कहानी है, इसमें सारी कहानियां लिखी हुई। ऐसा कभी हो सकता है कि 7 वर्ष का बालक इतने बड़े गोवर्धन को उठा ले? अच्छा आप ही बताओ कि अगर कोई चीज हुई होगी तभी हम उसको सोच सकते हैं या लिखी जा सकती है। अगर जो हुई ना हो, कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो वो लिखी कैसे जा सकती है, उसको कहा भी कैसे जा सकता है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं, जो हुई ही नहीं। परंतु भागवत तो ऐसी कथा है जो हुई थी। भगवान साक्षात इसमें आकर विराजमान। ऐसी है परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये तो भागवत है। ये भागवत क्या है? भागवत भगवान का स्वरूप। और भागवत के अंदर क्या है? भागवत के अंदर क्या है? भक्तों के चरित्र संकलित है। एक तरह से तो ये भागवत एक दर्पण है। दर्पण एक ऐसी चीज होती है कि जो उसके सामने खड़ा हो जाए, यहाँ तक कि गंजा भी एक बार खड़ा हो जाए शीशे के सामने तो एक बार तो हाथ फेर ही लेता है कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ। शीशे से क्या करते हैं? अगर बिंदी टेढ़ी हो तो उसको सही करते हैं, बाल बिखरे हो तो उसको सही करते हैं, साड़ी कैसी है ये देखते हैं। हर चीज हम दर्पण में देखते हैं। पर एक दर्पण की खासियत होती है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हो वैसा दिखाए। ऐसा नहीं होता कि आप 100 रुपए दे दो दर्पण को कि भाई हमको गोरा दिखा दो। तो
दर्पण कभी ऐसा नहीं करता। आप गोरे हो तो गोरा दिखाएगा, काले हो तो काले दिखाएगा। जैसा आपका स्वरूप है वैसे आप दिखोगे। एक गांव में एक बार मेला लगा था, उसमें एक बुढ़िया गई। वहां उस मेले में एक अच्छी सी दुकान थी, दर्पण की यानी शीशे की दुकान थी। वहां वो बुढ़िया गई, अपना बटुआ निकाला और उस दुकानदार से पूछने लगी कि भाई एक अच्छा सा शीशा दिखाओ जिसमें मैं अच्छी दिखूं। तब दुकानदार अंदर गया, उसने एक शीशा लाया और उसको दिया। उसने पकड़ा, उसको अपना चेहरा देखा, उसने वापस कर दिया, बोला ये अच्छा नहीं, दूसरा दो। अब दूसरा लाए तो दूसरे को भी ऐसे हाथ में लेकर इधर उधर मुंह कर कर देखने लगे। उसको भी उसको लौटा दिया, बोली ये भी अच्छी नहीं, दूसरे दिखाओ। तो दुकानदार बोला भैया फिर देख लेना, महंगे महंगे आएंगे। उसने कहा दिखा तो मैं अच्छी दिखूंगी तो 1000 का भी खरीद। तो वो दिखाने लगा। फिर एक अच्छे दिखाए उसने। फिर एक आया शीशा, उसको भी उसने पकड़कर अच्छे से मुंह हिलाकर अपनी बिंदी सही करके देखा, उसको वो भी पसंद नहीं आया। उसने 100, 500, 1000 तक के देख लिए, वो भी उसको शीशे पसंद नहीं आए। और आखिर में गुस्सा होकर वो बोली कि भाई तुम्हारे यहाँ अच्छे शीशे नहीं मिलते, यहाँ पर इसी जगह पर 30 साल पहले एक शीशे की दुकान लगी थी, उसमें 5 रुपए का इतना अच्छा शीशा कि मैं कितनी अच्छी दिख रही थी मैं तुमको बता भी नहीं सकती। वो भी 5 रुपए का था और यहाँ 1000 तक के दिखा दी, यहाँ अच्छे नहीं, मैं अच्छी नहीं दिख रही। तब वो दुकानदार हंस के बोला मैया गलती इस शीशे में नहीं है, गलती इस शीशे में नहीं कि तुम कोई गलत दिखा रहा, बदलाव इस शीशे में नहीं है, बदलाव तुम्हारे मुख पर। 30 साल पहले तुम कैसी लगती थी और 30 साल के बाद कैसी लगती, ये भी तो सोचो। 30 साल पहले जवान थी, अब बूढ़ी हो गई, बुढ़िया पड़ गई। 30 साल पहले अच्छे मेकअप लगाकर की क्रीम पाउडर लगा के आई थी, तुम जवान थी। तो दर्पण जैसे हो आप वैसे ही दिखाएगा। भागवत के जैसे एक दर्पण होता है हमारे सामने, तुम क्या करते उसमें कुछ लगा हो उसको हटा देते हैं, फिर कहीं जाते तो लोग कहते वाह कितनी अच्छी लग रही। उसी प्रकार ही भागवत है, भागवत के सामने आते हैं, भागवत को सुनते हैं तो हमें अपनी गलतियां मिलती हैं। एक तरह से तो भागवत जिसे हम अपने सामने देखते हैं तो पूरे हम ही दिख जाते हैं दर्पण में। उसी प्रकार भागवत में एक तरह से तो हमारी पूरी कथाएं हैं। तो फिर पता चलेगा कि हम मानव हैं या दानव। दर्पण में देखने से पता चल जाता है हम कैसे लग रहे हैं, फिर भागवत में देखने से पता चल जाएगा कि हम मानव हैं या फिर दूसरों को परेशान कर। ये कथा श्री भागवत है। भागवत के अंदर भक्तों के चरित्र संकलित है। ये भागवत है। एक भक्त होता है जो ऐसे कर्म कर लेता है कि उसका नाम भागवत में आ जाता है। भक्त के आभूषण कोई हीरे जवाहरात पन्नों नहीं होते। भक्त के आभूषण कोई कंगन वगैरह हार वगैरह नहीं होते। भक्त का आभूषण होता है भगवान, भक्ति।
भक्त का जीवन सब कुछ भगवान में समर्पित। आपने कई बार सुना होगा कि भक्त भगवान के लिए तरसता है, पर कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भगवान अपने भक्त के लिए तरसते हैं। भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। एक कथा आती है कि एक बार एक गुरुजी थे वृंदावन की, सत्य घटना है। जय राम प्रदास जी, तो उनकी बहुत बड़ा आश्रम था, उसमें कई शिष्य रहते थे, बड़े अच्छे, कोई बुद्धि में अच्छा, कोई किसी कार्य में अच्छा। वही एक शिष्य था जो ग्वाला था, ग्वाला कहते हैं ना जो गाय चराता है, तो वही एक शिष्य था, ग्वाला था। तो रोज गुरुजी से सुनता था कि जो कृष्ण है, उस शिष्य का नाम था भोंदू, नाम भी उसका जो भी हो, परंतु वो इतना भोला था कि उससे कोई भी कह दे कि ऐसी ऐसी बातों को मान भी जाता था, और ये नहीं सोचता था कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। वो जो भी कहते थे वो मान जाता था, इसलिए उसका नाम था भोंदू। वो भोंदू एक बार गुरुजी से सुन रहा था कि वो कृष्ण कन्हैया जो है वो भांडीर वन में गौ चराने जाते। अब तुरंत वो सोचने लगा कि भाई भांडीर वन में तो मैं भी गाय चराने जाता हूँ, मैं भी आज देखूंगा कि वो सावरा सलोना कहाँ मिलता है, किस वृक्ष के नीचे बैठा है। वो भोंदू जाकर के भांडीर वन में, जमुना जी के उस पार है, भांडीर वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि वो काली कमली वाला कब आएगा, क्योंकि गुरुजी बताते थे कि कृष्ण का स्वरूप कैसा है। तो वो सोचता था कि वो काली कमली वाले कब आएंगे, वो मोर मुकुट वाले कब आएंगे, वो बाकी अदा वाले कब आएंगे, वो सोचता रहता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते 10 दिन भगवान नहीं मिले। अब भोंदू को तो लगी रही थी कि भगवान कब मिलेंगे, पर भगवान को भी लगने लगा कि मैं भोंदू से कब मिलूं, मैं उसके दर्शन कब करूं। अब ये जैसी बात सुनी, भगवान अपने मन ही मन राधा जी से कहते कि राधा रानी वो समय कब आएगा जिस समय मैं भोंदू के दर्शन करूं। अब एक दिन वो आया कि एक बार भोंदू के सामने, भांडीर वन में बैठा था, तो भोंदू के सामने बहुत धूल उड़ने लगी, व्रज रज उड़ने लगे। भोंदू ने देखा, और जब वो रज उड़ना बंद हो गई तो क्या देखा कि गैयों के बीच कृष्ण है। अब जैसे कृष्ण को देखा तो भोंदू ने पकड़ लिया और कहा कि तुम ही हो ना वो काली कमली वाले जिनकी मेरे गुरुजी खूब चर्चा करा करते। तो उसका कोई माखन चुराता तो कहीं अपनी माता से प्रेम करता, तुम वही हो ना। कृष्ण ने कहा हाँ भोंदू मैं वही हूं। अब कृष्ण बोले कि भोंदू एक काम करो, मैंने सुना है तुम दाल बाटी बड़ी अच्छी बनाते हो, तो मुझे तो तुम्हारे हाथ की दाल चावल खाना, चाहे कुछ हो जाए। अब भोंदू गया
और अब भोंदू का रोज का नियम बन गया कि दाल चावल और दाल बाटी का सामान रोज लेके आना और ला करके कृष्ण के लिए खुद हाथों से बनाना और खिलाना। एक दिन वो सामान ले ही जा रहा था कि उसी क्षण गुरुजी ने देख लिया, जयराम प्रसाद जी ने देख लिया और उसे टोका कि तुम इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। तो भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता था, जो सत्य है वो बता देता था। भोंदू ने कहा गुरुजी, वो जिनकी आप बखान करते थे ना कि वो बांका मुकुट वाला सावरा सावरा कन्हैया, वो भांडीर वन में रोज आता है और वो कहता है मुझे आपके हाथ की दाल चावल और दाल बाटी खानी, तो इसलिए मैं रोज उनके लिए भोजन ले आया। गुरुजी ने कहा दुनिया भले झूठ बोल दे पर भोंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसी बात है वो वैसा बता देता था। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, जिससे तुम बोल रहे हो उसको लेकर आना। गुरुजी ने कहा ठीक है। शिष्य ने कहा ठीक है। भोंदू गया और कृष्ण से बोला कृष्ण तुम चल करके मेरे गुरुजी को दर्शन दो। मेरे गुरुजी को दर्शन दो। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कब तुम उन्हें दर्शन दो। तब कृष्ण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी और मेरी दोस्ती है, ना कि तुम्हारी गुरुजी भी इसमें कहां से टपक गए। भोंदू ने कहा अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद हम और तुम भी नहीं होते। अब कन्हैया बोले मैं नहीं जाऊंगा। भोंदू ने कहा नहीं जाओगे? कन्हैया ने बोला नहीं जाऊंगा। अब भोंदू ने उठाई अपनी पोटली और सारी गैया को लेकर जाने लगे। भगवान ने कहा भोंदू रुक जाओ, मत जाओ। तो भोंदू ने कहा गुरुजी के पास चलोगे? भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा। भोंदू ने कहा ठीक है, नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ से चला जाऊंगा। अब जैसे ही भगवान थोड़े थोड़े दूर जाता, भोंदू जैसे थोड़े थोड़े दूर जाता, भगवान की दिल की धड़कन तेज होने लगी। भोंदू थोड़ी ही दूर पहुंचा कि भगवान दौड़ते हुए गए और उसके चरण पकड़ लिए। भोंदू जैसा तुम कहोगे वैसा हम कर लेंगे, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चाहे कुछ हो जाए तो तुम मुझसे कुछ भी करवा दो। भोंदू ने कहा कि मुझे आपसे कोई कार्य नहीं करवाना है, बस मैं आपसे एक बात चाहता हूँ, मेरे गुरुजी को दर्शन दे। गुरुजी को दर्शन देने कृष्ण गए तो गुरुजी ने देखा कि भोंदू है, भोंदू के पीछे कृष्ण है। गुरुजी ने पहले भगवान के चरण नहीं छुए। गुरुजी ने पहले भगवान के चरण नहीं छुए, गुरुजी ने पहले अपने शिष्य भोंदू के चरण छुए। क्यों? क्योंकि मिलाने वाला कौन था? शिष्य। गुरु नहीं मिल पाए, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। मिलाने वाला कौन? शिष्य। इसलिए सर्वप्रथम भगवान के चरण नहीं छुए, गुरु ने पहले भोंदू के चरण छुए। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि हम किसी कोने में बैठे भगवान को याद करें। ये बड़ी बात होती है कि हम किसी जगह बैठे हो, भगवान हमें याद कर रहे हैं।
तभी किसी भक्त ने सच कहा है, डूबना है तो जाकर समुद्र में डूबो, डूबना है तो जाकर समुद्र में डूबो, किनारों पर क्या रखा है। डूबना है तो जाकर समुद्र में डूबो, किनारों पर क्या रखा है। प्रेम करना है तो मेरे गोविंद से करो, दुनिया वालों के पास क्या रखा है। जो सब है और किसी के पास नहीं, मेरे ठाकुर के पास। और इसी प्रकार ये भागवत हमको भगवान से मिलाती है। ये मनुष्य भगवान को कब याद करता? बस 3 जगह। कहाँ पर? पहला संकट, दूसरा सत्संग और तीसरा शमशान भूमि। इन 3 जगह लोग ज्यादातर भगवान को याद करते। सबसे पहला है संकट। जीव को जब संकट आता है तब भगवान को पुकारता है, हे भगवान आप हमारी सुन लो। अगर हम पहले ही भगवान का भजन कर लेते तो शायद इतने संकट ना आते। कुंती मैया को देखो, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था, सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बलहारी व दुख पर, जो पल पल नाम रटाए। मैं बलहारी जाती हूँ उस दुख पर, जो थोड़े थोड़े पर मुझे प्रभु का नाम स्मरण कराता। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो भगवान से दूर ले जाए। ऐसी कुंती मैया थी और हमेशा कहती थी, दुखों की चोट खाई ना होती केशव, दुखों की चोट खाई ना होती केशव, तो हे गोविंद आज तुम्हारी याद आई ना होती। जो है सब तुम्हारी बदौलत है। हम जैसे भी रहें, जिस भी वेश देश में रहे, भगवान का भजन करते रहे, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे कि कम से कम इस भगवान ने हमें रहने का कहीं दिया तो। विठल नाथ जी की दर्शन करते हुए 3 संत लगे थे। सर्वप्रथम एक नाथ जी, दूसरे नरसिंह मेहता और तीसरे तुकाराम जी। 3 लगे। सर्वप्रथम एक नाथ जी हाथ जोड़ करके बोले, हे विठल नाथ जी, मुझे पर आप कृपा बरसाइए। आपका धन्यवाद जो आपने मेरे अनुकूल पत्नी दी। मैं जैसा बोलता वो वैसे करती। मैं बोलता नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाती। मैं कहता ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाती। मेरे अनुकूल है, कोई लड़ती नहीं है मुझसे। और भगवान से बोले, एक नाथ जी, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा कि ऐसी पत्नी दी। नहीं तो पत्नी तो ऐसी होती थोड़े पे फूट जाती, थोड़ा कुछ कहा नहीं कि गुस्सा से भर आती। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे तो पति ने मंदिर जा रहे थे तो पति ने पत्नी को रोक करके कहा कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। पति गया अंदर और दर्शन करके आया और बोला चलो अब चलते हैं। पत्नी ने कहा मैं इतने दूर से आई, काय को आई? दर्शन करने आई और आपने मुझे भगा दिया कि अब चलो, खुद तो दर्शन करके आ गए, मुझे नहीं करने दिया।
तो पति ने कहा, अरे सुनो, देखो मंदिर के ऊपर एक बोर्ड लगा। और पति ने कहा, सुनो इस बोर्ड को पढ़ लो, इसमें क्या लिखा। तो पत्नी ने उस बोर्ड पर पढ़ा। उस बोर्ड पर लिखा था कि कृपया विस्फोटक सामग्री अंदर न लाए, क्योंकि पत्नी तो जब चाहे फूट सकती, कहीं भी फूट सकती है। तो ऐसे एक नाथ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु धन्यवाद जो आपने ऐसी पत्नी दी जो मेरे अनुकूल है। दूसरे नंबर पर खड़े नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भगवान से कहते हैं, हे विठलनाथ जी, बड़ी कृपा है जो आपने मुझे पत्नी ही नहीं दी। अगर पत्नी दी होती तो मैं पत्नी के ही जाल में फंसा रहता। पर धन्य हो आप जो आपने ऐसी पत्नी नहीं दी। और तीसरे नंबर पर खड़े हैं तुकाराम जी महाराज। उनकी पत्नी तो है बड़ी गुस्से वाली, बड़ी एकदम टेढ़ी। तुकाराम जी इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जो आपने झगड़ालू पत्नी दी। कि कम से कम आपका भजन तो हो पा रहा है। अगर पत्नी सुंदर होती और प्रेम करती तो उसी में उलझा रहता, तो फिर आपका भजन नहीं कर पाता। सोचो, तीन लोग खड़े हैं, अलग अलग परिस्थिति है। एक नाथ जी धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य है, पत्नी है, अनुकूल है। नरसिंह मेहता इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि पत्नी ही नहीं है। और तुकाराम जी इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि पत्नी टेढ़ी है। तीनों की अलग परिस्थिति है, परंतु धन्यवाद तीनों दे रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान को भजो, भगवान सब सही कर देंगे। और भगवान से भी बढ़कर श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी जो बड़ी कृपालु दयालुमयी है, उनका भजन तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, यहाँ तक कृष्ण भी करते हैं। कृष्ण ना करे राधा का भजन, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा का भजन कृष्ण भी करते हैं, फिर महात्माओं की तो बात है क्या। बोलिए राधा रानी सरकार की, ऐसी श्री राधा रानी सरकार जो बड़ी कृपालु है। आइए हम उनको भज लेते हैं। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री श्याम नाम का रंग रंग। अब करो न कोई तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। श्री श्याम नाम का रंग रंग, श्री श्याम नाम का रंग रंग। श्री राधा नाम का रंग
चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा। बरसाएंगे ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई 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 है। मैं हो गया राधा रानी का, 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 वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का, वृंदावन की महारानी का। अब करो न कोई तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। चुका दुनिया सारी, मैं छोड़ चुका दुनिया सारी, मैं छोड़ चुका दुनिया सारी, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से है यारी, अब नहीं किसी से है यारी। कोई कहता है मैं दीवाना हूँ, कोई कहता है मैं दीवाना हूँ, भक्त कहता है जिन्हें तुम पागल कहते हो उन्हें भरी खुशियों की लच्छे हैं, जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें भरे खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, और किसी का रंग हमको नहीं चढ़ाना कभी। कोई कहता है मैं दीवाना हूँ, 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 पागल हूँ मैं मस्ताना 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 हूँ। मैं हो गया मस्त तरंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़
बिहारी लाल की। ऐसी श्री दयामयी कृपा श्री राधा रानी का सब भजन कर। तो पहला था संकट। संकट में लोग भगवान को ज्यादातर याद करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है वो। अगर दुख में ही सुमिरन कर लेते भगवान को सुख में, तो फिर दुख क्यों होता। पहला है, पहली बात तो ये है, लोग जब मंदिर जाते हैं काम बनाते, किसी देवता से काम बन जाए, भले कैसा हो, कोई भी हो, काम बनना चाहिए। एक आदमी था, वो बड़ा परेशान रहता था, उसके जीवन में संकट ही संकट भरे थे। उसने पूछा, मैं किसकी मूर्ति की पूजा करूं? कौन है ऐसा जो मुझे सुख ही सुख दे? तो लोगों ने कहा कि लड्डू गोपाल ले आओ, सबसे अच्छा, उनकी सेवा करना, धन्य धान्य मिलेगा। वो लाया लड्डू गोपाल जी को और बिठाया, खूब सेवा करी, दूध मलाई रोटी सब्जी सब खूब अच्छे से सेवा कर। 1 महीने 2 महीने, और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद कुछ भी असर नहीं पड़ा। गुस्सा हो गया वो आदमी, वो कहने लगा कि इतने, पहली बात तो मैंने तुम्हें इतना खिलाया पिलाया, इतनी मालिश करी, इतना सब कुछ करा, कोई परिणाम ही नहीं। तो तुम बैठे कोने में, ठाकुर जी जो लाए थे उनको एक कोने में बिठा दिया, और फिर किसी दूसरे देवी देवता की मूर्ति को ला करके बिठा दिया, उनकी खूब पूजा करता। अब जब पूजा करता तो धूप लगाता, तो धूप का एक गुण होता है कि आप लगाओगे सीधा, पर उसकी जो खुशबू जाती है वो जाती उल्टी। अब वो बीच में भगवान जी को बिठाया था, तो वहां लगाता धूप, पर वो धूप की जो खुशबू थी वो जाती लड्डू गोपाल जी के पास। तो वो कहता कि काम वाम कुछ करा नहीं मेरा, और खुशबू लेने लगे। खुशबू भी नहीं लेने लगे, ना जाने कहां से वो रुई ले आया। रुई लाया, रुई ला करके लड्डू गोपाल जी की नाक में घुसेड़ दिया, क्योंकि काम नहीं करा तो खुशबू भी नहीं मिलेगी, काम करो फिर खुशबू मिलेगी। तभी भगवान प्रकट हो गए, लड्डू गोपाल प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान। वो बोला जब जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब आने से क्या खाया। भगवान ने कहा तू पहले मूर्ति समझ, एक मूर्ति है, उनकी पूजा करूंगा दे देंगे, तो एक मूर्ति है ये समझकर तू पूजा करता, परंतु आज तूने समझा तो कि ये सूंघता भी है, रुई ला करके नाक में घुसेड़ दी, समझा तो कम से कम कि सूंघता भी, इसलिए मैं प्रकट हो गया। हमारा काम बनता है तो किसी भी देवी देवता को, पहले सतयुग में जाते लोग मंदिर जाते, एक को इष्ट मान लेते, वो ही हमेशा जीवन भर उन्हीं की पूजा करते। पर आजकल लड्डू गोपाल ने नहीं सुनी तो शंकर भगवान को लिया, शंकर भगवान ने नहीं सुनी तो विष्णु भगवान को लिया। पर भगवान खुद कहते हैं एको हम दुच्चे नास्ति, मैं ही एक हूं। परंतु
किसी ने कहा, वो वक्त याद आता है हर वक्त गुजर जाने के बाद। वो वक्त याद आता है हर वक्त गुजर जाने के बाद। कौन याद करता है मेरे गोविंद को मतलब निकल जाने के बाद। काम बन गया सो एक कोने में पटक गया। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है सत्संग। सत्संग से क्या लाभ होता है? हम सत्संग क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान तो हर जगह है, तो कहीं भी उनको पालो, पर मंदिर क्यों जाते हैं? पानी तो हर जगह है, हर जगह पानी, पर प्यासे आदमी को, प्यासे व्यक्ति को अगर बैठा हो रेगिस्तान वो कहे कि भाई पानी तो हर जगह, उसको प्यास लगी है तो कहीं भी पानी पी सकता है, हवा में पानी पी सकता है। हर जगह पानी पी सकता है। अपने मुंह में पानी को भर ले, पर पानी हर जगह नहीं मिलता है, तो सब जगह, पर जाना कहाँ पड़ता है? जहाँ एक गिलास हो और गिलास के अंदर पानी, किसी पात्र में वहां जाना पड़ता है, उसको उठाकर पियो तब प्यास बुझती है। हम तो कहीं पानी तो हर जगह, तो कहीं से भी पी लो, परंतु रेगिस्तान में कहेंगे पानी तो है, तो रेगिस्तान में भी होगा, तो रेगिस्तान में पानी कहां से? नहीं तो अगर प्यास लगी हो तो कहीं से भी ऐसे ऐसे करके पानी पी लो, पता चलेगा कि पानी वहां नहीं जाना चाहिए। पानी कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ गिलास रखा उसमें पानी, वहां जाकर फिर प्यास बुझे। उसी प्रकार सत्संग इसलिए करते हैं, ये तो हमारा आध्यात्मिक कारण था, पर साइंस का भी कारण। हम मंदिर क्यों जाते? भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते? सत्संग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, तब जब हम हाथ जोड़ते भगवान के सामने, तब हमारी जो आशा है वो भगवान में लग जाती है, और कोई नहीं दिखता, बस भगवान दिखते। तो जो हमारे ब्रेन में मेडोला होता है, ये साइंस का है कारण। तो हमारे ब्रेन में जो मेडोला होता है वो जाकर हमारे पूरे बॉडी में, ब्लड से फोर्स करता है, उससे हमारी काम करने की शक्ति जल्दी बढ़ जाती है और हम हर काम जल्दी कर लेते हैं। और कहते हैं कि भगवान से कर। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि जब श्रद्धा भगवान में होगी तब वो काम करने की शक्ति जगेगी। अगर मंदिर ना होते, सत्संग ना होता, तो फिर हम कभी, हमारा कोई काम ही नहीं बनता। इसलिए हम मंदिर और सत्संग करने जाते हैं। तो सब लोग भगवान को सत्संग में याद करते हैं कि सत्संग में खूब भज लिया और बाहर जाके सब छोड़ दिया। भगवान कहाँ है? भगवान किसी, हम अपने स्वार्थ के लिए, कहाँ कहते हैं भगवान कहाँ है? ऊपर। हम अपने स्वार्थ के लिए अब कह देते भगवान हमारे साथ है। तो अगर भगवान हमारे साथ होता तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते। हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को ऊपर बैठा देते। लोग सोचते हैं अगर भगवान हमारे साथ होते तो हम कोई काम नहीं कर पाते। आदमी मंदिर में जाता है, अगर मंदिर के बाहर सिगरेट पी रहा हो तो उसको फेंक देता है। मंदिर में जाता है
मंदिर से बाहर आता है तो फिर सिगरेट निकाली और फिर पीना शुरू। तुम भगवान को चार दीवारी के अंदर पैक कर देते। भगवान आप मंदिर से बाहर मत निकलना, नहीं तो हमारा घोटाला हो जाएगा, हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भगवान अपने स्वार्थ के लिए भगवान को ऊपर बैठा देते। ऊपर है भगवान, ऊपर भगवान ना ऊपर है ना मंदिर में है, भगवान हमारे हृदय में है। इसे हृदय को स्वच्छ बनाना ये हमारा काम है, क्योंकि भगवान इसमें आएंगे। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने हृदय को स्वच्छ और साफ रखो। तो दूसरा था सत्संग और तीसरा है शमशान भूमि। शमशान भूमि में जाकर कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर मनुस्मृति में लिखा है सत्य को छुपाया गया, झूठ समझाया गया। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। बचपन जब बच्चा छोटा सा होता है तब उसको ये बताते हैं कि जहां तुम हो बस वही हमेशा के लिए सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जवानी में बताया गया बस पैसा ही सत्य है, इसके बिना कोई काम नहीं होता। तो जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, पर पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से निकला तब अंत में बुलाया गया राम नाम सत्य है। ये पहले कह देते तो जीवन ही सुधर जाता। हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो अगर पहले अच्छे तैयार हो और बैठे भी हो जहां फोटो खींचनी है, और जैसे ही कैमरे वाले ने फोटो के लिए आपसे कहा आप यहाँ बैठ जाओ, वो हम बैठे और जैसे उसने फोटो खींचनी आरंभ करी और हम थोड़े से बिगड़ गए तो सारी फोटो गलत आई। थोड़े से हिल गए धुल गए सारी फोटो गलत आई। उसी प्रकार हम अपने जीवन को कितना सजा ले संवार ले, भक्ति करें, करो भक्ति, मना नहीं है भक्ति, जीवन भर करो, पर अंत समय अगर आपने अपना मरण सुधार लिया तो समझो पूरा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। अजामिल ने क्या किया था? अंत समय सुधार लिया, अंत समय बस नारायण नारायण भजता रहा। इसकी भी कथा आगे आएगी, आप सुनोगे। तो अजामिल ने अपनी अंत की तस्वीर सुधारी। उसी प्रकार हमें अपना जीवन सुधारना है। धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठी, नारी गृहद्वार जना शमशाने, देहिष्यतायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एकः। जो धरती पर आया है धरती से जाएगा। आया है सो एक दिन तो जाना ही है। धरती पर जो एक बार आया है तो धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठी, जो जाएगा उसके सारे पशु पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वार जन शमशान, नारी कहाँ तक साथ देगी? गृह के द्वार तक, जना सारे लोग शमशान तक साथ देगा। देह कहाँ तक साथ देगा? हम कहते देह हमारे साथ जाएगा, नहीं, देह चितायां, देह चिता तक साथ देगा। परलोक मार्ग, परलोक कौन जाएगा? परलोक के मार्ग को कौन अपनाएगा? धर्मान गो गच्छति जीव एका, धर्म ही है जो बस आपके साथ जाने वाला है। धर्मान गो गच्छति जीव एका, ये जीवन का सत्य है। कोई साथ नहीं जाने वाला। हम इतना कमाते हैं, कमाओ पर उतना कमाओ जितना सफिशिएंट है।
उससे ज्यादा मत कमाओ, जितना लगे उतना कमाओ, उससे ज्यादा कभी मत कमाओ। भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, लोग घमंड किस बात का करते हैं? जन्म दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ने करवाया, रोजगार भी दूसरे ने दिया, चिता तक लेटाने भी दूसरे ही जाएगा और जलाएगा भी दूसरे ने। फिर अभिमान किस बात का? था ही क्या हमारा इस संसार में? तो हम लोगों के साथ और कुछ नहीं जाएगा, धर्म जाएगा, बस धर्म करते रहे। तो संकट, सत्संग, शमशान, इन 3 जगह पर मनुष्य भगवान को याद करता है। और अगर हर क्षण याद करे तो फिर उसकी बात ही बात क्या है। मरने के बाद तो भरत जी महाराज की नीति शतक में लिखे, मरने के बाद तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी हमारे साथ नहीं जाएगा। फिर अभिमान किस बात का? एक ओइलो आता है, सुना होगा आपने कभी नाम, जिसपे पुरानी चीज डाल दो नई बन कर आ जाए। तो किसी ने कहा कि बेचकर दिखा दो ओइलो पे अपना अभिमान, फिर पता चलेगा कि अभिमान कितनी बुरी चीज है जो आपने पाल के रखी है। पेट और अभिमान बिल्कुल बराबर होते हैं। पेट बड़ा हो, किसी को चाहते हुए भी गले नहीं लगा सकते, क्यों? पेट बीच में आ रहा है। और अभिमान हो तो अभिमान में भी हम किसी को गले नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों? वो हमें लगा है, हम उसके बाद उसको लगा। तो हमें इस अभिमान का त्याग करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, हर समय भगवान को याद करना चाहिए। भागवत का अर्थ क्या होता है? एक संत बताते हैं, एक संत भाव देते हैं, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग, ये भागवत है। और दूसरे संत ये भाव देते हैं, भ से भाषति इति सहस्त्राणि, ग से गयन्ते नारदादिया, त से तरिन्ते मानवादिया, व से वैराग्येन परिपूरन्ते। ये एक संत भाव देते हैं। ये जो शब्द है, वर्ड्स है, इन्हीं भागवत में इनका सार है। और इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की मैं किसी ने कहा कि जो भी इस कथा का एक बार श्रवण पान कर लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी सजाते हैं, बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी सजाते हैं। कथा पांडाल में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। वही आते हैं इस कथा को सुनने जिन्हें मेरे श्याम सुंदर बुलाते हैं। श्री कुंज बिहारी जी की कथा बड़ी सुंदर है। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का वाचन करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें और हमारे पीछे पीछे इस श्लोक का वाचन करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय तापत्राय विनाशाय तापत्राय विनाशाय तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम जब हम किसी से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं, हम अपना परिचय देते हैं। तो भागवत में सर्व महत्व में सर्वप्रथम श्लोक में भगवत जी का इंट्रोडक्शन है। तो सच्चिदा भगवान का स्वरूप कैसा, भगवान का नाम क्या है, पहले नाम पूछते हैं तो नाम क्या है भगवान का, तो सच्चिदानंद रूपाय। तीन शब्द हैं, सच्चित आनंद। सत्य कौन है? सत्य जो हमेशा रहता है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पर सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए जिसमें प्रियता छुपी हो, जो प्रिय सत्य, जो किसी को कड़वा लगे वो सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। एक राजा ने आदेश दिया कि मेरी बहुत अच्छे से मेरा एक चित्र बनाओ। 3 चित्रकारों को बुलाया गया। तो कहा कि जो जो अच्छा चित्र बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। पहले ने बनाया तो राजा ने उसको देखा तो उसने कहा अच्छा तो है पर इसमें सत्यता नहीं है, मैं अच्छा लग रहा हूं पर मेरी 2 आंखें नहीं है, मेरी 1 आंख है। तब उसने उसको भी इनाम नहीं मिलेगा। दूसरे ने बनाया, दूसरे ने सोचा कि इसको नहीं मिला तो मैं एक आंख हटा देता हूँ। तो उसने राजा को चित्र बनाया, राजा को देखा, राजा ने देखा तो राजा ने कहा सत्य तो है मेरी 1 आंख नहीं है परंतु इसमें सुंदरता नहीं दिख रही, इसको भी नाम नहीं मिलेगा। अब तीसरे ने सोचा कि इन दोनों को तो नहीं मिला, तीसरे ने दिमाग लगाकर बनाया और राजा को दिखाया। राजा ने कहा इसी को इनाम मिलेगा, उसको इनाम दे दिया। तो भाई उसने बनाया क्या था, किसको इनाम मिलेगा? उसने राजा को शिकार खेलते हुए बनाया। शिकार खेलते हुए कैसे रहते? 1 आंख बंद रहती है, 1 आंख बंद 1 आंख खुली, तो उसमें सत्यता भी है और सुंदर भी है। राजा शिकार खेल रहा है। राजा ने कहा इसमें सत्यता भी है, सुंदरता, इसलिए इसको उपहार मिलना चाहिए। तो सत्य ऐसा बोलो जो सुंदर हो, सत्य भी बोलो पर ऐसा सत्य मत बोलो कि किसी की जान चली जाए। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंद। चित कहते हैं प्रकाश को, जो सूर्य चंद्रमा तारों को प्रकाश देता है, वो सच्चित। और आनंद है भगवान का नाम। आनंद वो नहीं कि अच्छा भोजन का बोले बहुत आनंद आए, वो आनंद नहीं है। ये आनंद भगवान का नाम है। सुख तो सब कोई प्राप्त कर लेता है पर जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया तो समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सच्चित आनंद करते क्या है, नाम ये तो लिया, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करते हैं। तापत्रय विनाशा, यही उसका विनाश करते, बनाते भी यही है और मिटाल भी यही। तो काम ये है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन यानी परिचय था। भागवत में उनका परिचय बताया।
भागवत के महत्व में पहले अध्याय में दूसरा श्लोक श्री व्यास जी लिखते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो सुखदेव जी जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया, यहाँ तक कि जन्म लेते अपने माता पिता को नहीं देखा, वो वन की ओर चले गए। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, सोचने की बात है कि हम सबको तो माया तुरंत घेर लेती, पर सुखदेव जी को क्यों नहीं घेरा माया? क्योंकि माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई। पैसे के लिए हरदम लगे रहे। माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई। एक बार माधव भजे सो माया चेरी गई। माया माया भी आपके पीछे दासी बनकर खड़ी हो जाए। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को माया ने कभी घेरा ही नहीं। आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण में इस पवित्र गाथा में प्रवेश करते। बोली वाक्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। नैमिषे सूतमासीना नवविवाद महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनिको ब्रवीत्। सीतापुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य में 18,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी को, जो ब्रवीत है, कथा में निपुण है, उनको बिठाया और उनसे कहा कि अब आप ही कथा करिए। सूत जी ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ, आपसे मैं कितनी छोटी आयु। उन्होंने कहा, ज्ञान में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, जो ज्ञान दे रहा उससे ले ले। प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने, हे प्रभु आप ये बताइए कि टाइम इज मनी, टाइम जो समय है वो धन है आज के लोगों के लिए। तो ये जो समस्त शास्त्र हैं उनका सार क्या है? इनका हमें सार चाहिए। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालो बहवेहि विघ्न यत् सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो तथा क्षीरमिमां मिश्रम्। हे प्रभु, जैसे हंस होता है, उसको दूध और पानी मिलाकर दे दो तो दूध पी लेगा, पानी बच रहेगा। उसी प्रकार शास्त्र और हमारे सामने रख दिया, उसका जो सार है, निचोड़ है, वो हमें पिला दीजिए। बहुत सारे शास्त्र हैं, उन समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अज्ञानध्वांधविध्वंसः कोटिसूरसमप्रभा सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम। तो हमारे कर्ण पुट को अच्छी लगे, जो हमारे हृदय का जो अंधकार है उसको और कोई नहीं मिटा सकता आपके अलावा।
तो हे प्रभु विनती है आप उस अंधकार को मिटाएं और हमारे कर्णों को जो अच्छी लगेगा था, समस्त शास्त्रों का सार ये हमें आप श्रवण कराएं। इह घोरे कलो प्रायः जीवश्चासुरतां गतः कलेशां कृतांस तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस संसार में यही घोरे कलो प्राय, इस कलयुग में जीवश्चासुरतां गतः, जीव एक दूसरे को खाने नहीं दे रहा, न खुद खा रहा है, न खुद पूजा कर रहा है, न दूसरे को करने दे रहा है। तो ऐसे समय में इसका क्या शोधन है, क्या परायण, इसका क्या उत्तर है कि लोग कैसे मानेंगे? क्यों? क्योंकि काल व्याल मुखं ग्रासः त्रासनेनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। काल रूपी अजगर अपना मुंह खोल कर बैठा है, उसमें जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। कालम व्याल मुखग्रासः त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद् भागवतानुक्ति कलोकीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं ऐसी परम पवित्र भागवत कथा का पाठ श्रवण करने से सारे क्षोभ मिट सकते हैं, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छोड़ चला कोई बंधा जंजीर। अब कथा सुनाना आरंभ करते हैं सूत जी। एक समय की बात है जब परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग डसने का श्राप लगा था, क्योंकि आया है उसको जाना ये वो कुछ भी कर ले, कहीं भी बच ले। 7 ही दिन में जाना, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिन में वो चला जाएगा। परीक्षित जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी उस मृत्यु को नहीं रोक पाए, तो फिर हम क्या रोक सकते हैं? क्योंकि जीवन का सत्य है, जीवन का सत्य क्या है? भक्त कहता है सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी भी काम नहीं आने वाली, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। देखो ये जीवन का सत्य है।
सतू कितने बड़े अरमान है तेरे। कितना सतू कितने बड़े अरमान है तेरे। कितना सतू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ओ मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी। एक दिन मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। हम कहते हैं अरे राम कितने बुरे कर्म किए जो इस संसार में आ गए। पर नहीं, हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जब ये भगवान का दरबार सच्चा दरबार में प्राप्त होगा। ये पशु पक्षियों को प्राप्त नहीं होता। कितना सौभाग्य है कि हम यहाँ बैठकर श्रवण कर पा रहे हैं। ये किसी और को नहीं मिलता। तभी कहते हैं अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। 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 वो अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। ओ अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। ओ अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। ये दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। वो काम आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। शहजादी आएगी।
बंधन तोड़ के उड़ जाने। पाया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाने। पाया महल सारे बंधन तोड़ के उड़ जाने। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। गज गज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, शहज़ादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। बोले बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री परीक्षित जी को सिर्फ 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तब अमृत का कलश लेकर देवता श्री सुखदेव जी के पास, परिचिते कथाम वक्तुम सभायां संचिते सुखे सुधा मम प्रहिते व द्रेवा सत्र समागम। परिचित कथा बैठे बैठे सुन रहे थे, उसी समय कलश का अमृत लेकर श्री सुखदेव जी से कहने लगे, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपासयामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी से कहने लगे कि सुखदेव जी, ये जो कथा अमृत आप परिचित को सुना रहे हो वो हमें दे दो। हमने सुना कि परिचित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो आप हमें ये अमृत का कलश ले लो, परिचित को पिला दो, और जो कथा अमृत भागवत की कथा है वो हमें दे दो। तब जैसे ये सुना तो सुखदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि भाई ये ऐसे तो नहीं आए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ राज तो होगा, क्योंकि जो देव वो बिना किसी